श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, हे भगवान के प्रिय भक्तों, आज मैं सर्वप्रथम भगवान श्री राम की वंदना करना चाहता हूँ। राम रक्षा स्तोत्र में कवि ने भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर गुणगान किया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। करें कि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपंदे। कहना कि हमारे भगवान श्री राम कैसे हैं? लोकाभिरामम, बहुत सुंदर हैं, संपूर्ण लोकों में जो है अति सुंदर हैं। और रणरंगधीरम, और जो है रण में भी रणकौशल हैं, कुशल हैं। राजीव नेत्रम, और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। रघुवंशनाथम, और रघुवंश शिरोमणि हैं, रघुवंश के नाथ हैं। उसके बाद कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, और कह रहे हैं कारुण्य रूपम, उनका जो रूप है करुणामयी है, करुणा के सागर हैं। करुणाकरंतम, और करुणा करने वाले हैं, मनुष्यों पर, भक्तों पर जो है करुणा बरसाते रहते हैं, दया दिखाते रहते हैं। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ऐसे महाराज जो है रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, हे भक्तजन, अब आगे जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो है जन्म और कर्म के बारे में बताया। कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया और समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, करें कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म, करें कि जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, कहें कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो है यो वेति तत्त्वतः, जो पुरुष, जो भक्त जो है समझ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, तो कहें कि उसका मन जो है निर्मल और अलौकिक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब अलौकिक हो गया, वह मेरा मैं हो गया, प्रभु मैं हो गया, तब करें त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेति सो अर्जुन। करें कि वह जो है सर्वभूतों के जो अलौकिक है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व ज्ञान से मुझको समझ लेता है, तो वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म की प्राप्ति उसको नहीं होती, और वह जो है मुझे ही प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब जो हमको भजता है, जो भगवान कृष्ण को भजता है, वह प्रेम से भजता है, तो उसकी शरणागति प्रभु में हो जाती है। इसलिए हे भक्तजन, हे महात्मा जन, हे मेरे भक्तजन जो है, इसलिए हम लोगों को प्रभु श्री कृष्ण की बारंबार आराधना करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। अब हे भक्तजन, आइए मैं फिर पुनः अयोध्या कांड में प्रवेश करता हूँ। भगवान श्री राम जो है श्रृंगवेरपुर से फिर केवट के पास आते हैं, और केवट के पास आ कर के और उसके बाद जो है भगवान जो है माता गंगा जी के किनारे पार्थिव पूजन कर रहे हैं। भगवान शंकर का जो है पार्थिव पूजन पार्थिव बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा मनोरम दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए हम लोग जो है इस चौपाई के माध्यम से समझें।
कहने कि तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, अपूज पार्थिव नायउ माथा। कहने कि रघुकुल के नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी पार्थिव पूजन करके भगवान शंकर का मिट्टी का जो है मूर्ति बना करके उसको पार्थिव पूजन कहा जाता है। तो और मज्जन करके स्नान करके भगवान शंकर का पार्थिव पूजन करते हैं और करके और उन्हें बारंबार जो है सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। कारण कि पार्थिव पूजन का बहुत महत्व है। यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं उसमें भगवान शंकर का अगर आप जो है पार्थिव पूजन करते हैं तो भगवान आशुतोष उस भक्त पर, उस मनुष्य पर सदा कृपा बरसाया करते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भी कोई अनुष्ठान करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, पार्थिव पूजन करें और भगवान शंकर जो है उससे अति प्रसन्न होते हैं। तब पुनः जो है भगवान श्री राम जो है प्रणाम करते हैं। उसके बाद सिय सुर सरहि कहौ कर जोरी, अमातु मनोरथ पुरउब मोरी। सिय सुर सरहि कहौ कर जोरी। और जानकी मैया गंगा मैया से हाथ जोड़ करके विनती करती हैं। क्या कहती हैं? मातु मनोरथ पुरउब मोरी। हे माता, मेरे मनोरथ को, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा, हम लोगों को मंगल रखिएगा। और क्या कहती हैं जानकी मैया? माता गंगा से निवेदन करती हैं और कहती हैं, पति देवर संकुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। कह रहे हे माता, हम लोग सकुशल पूर्वक जो है वन गमन जो हम लोगों को जो है 14 वर्ष तक बिताना है, उसको बिताकर जब मैं वापस आऊँगी जो है अपने पति श्री राम जी के साथ और देवर श्री लक्ष्मण जी के साथ, तो फिर आकर के हे सुरसरी मैया, हे गंगा मैया, फिर मैं आपको की पूजा करूँगी। तो इस तरह के वचनों को सुनकर माता जानकी के वचनों को गंगा मैया क्या कहती हैं, क्या? तो आइए सुनते हैं। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। कहें कि माता जानकी के प्रेम रस भरी जो है वचनों को सुन करके गंगा मैया अति प्रसन्न हो जाती हैं और उनके कह रहे हैं कि भाई तब विमल बारी बरबानी। और गंगा मैया के जल से जो है बहुत अच्छी वाणी निकल रही है। प्रेम से सुनी विनती सुनकर गंगा मैया के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी निकली। क्या निकली? सो हे भक्तजनों, आगे आइए सुनते हैं। कह रहे हैं कि सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, अतव प्रभाव जग विदिति न केही। कहें कि हे श्री राम, हे जो है जानकी सीता, तुम लोगों के प्रभाव को संसार में कौन नहीं जानता। अर्थात सबको मालूम है कि आप साक्षात नारायण हैं, आप जो है भक्तजनों को परम धाम देने वाले हैं। इसलिए लोकपहो ही बिलोकत तोरे, अतो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। कारण कि लोकप हो ही बिलोकत तोरे। कारण कि हे जानकी, तुम्हारे देखने से ही सब लोग लोकपाल हो जाते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। और तो ही सेवही, और तुम्हारी सेवा करने से सब सिद्धि कर जोरे। सभी जो है सिद्धियां हाथ जोड़ करके तुम्हारी सेवा करती रहती हैं। कहने का मतलब, हे जानकी, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी मेरी बड़ाई करती हो, तो कोई बात नहीं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन है बड़ाई। कहने कि तुमने जो या कृपा भरी बात, अनुग्रह भरी बात, विनय भरी बात हमको सुना रही हो जानकी, तो
या तुमने कृपा की है और हमें जो बड़ाई दी है। कहते हैं कि तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई और यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो न नित निज बागीसा। फिर भी मैं जो है अपने वाणी को जो है रखने के लिए, कहते हैं अपने वाणी को रखने के लिए, सफल होने के लिए मैं तुझे आशीर्वाद ही दूंगी। माता जानकी और गंगा मैया ने प्रसन्न होकर के यह बात कहा। तो होना भी चाहिए। कहते हैं कि जो है समर्थवान पुरुष जो होते हैं सो एक दूसरे की बड़ाई ही करते हैं, वही विनम्रता का परिचायक है। गंगा मैया यहाँ जानकी जी की बड़ाई कर रही हैं और जानकी मैया माँ गंगा की बड़ाई कर, दोनों समर्थवान हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। फिर भी जो है कहते हैं जानकी मैया कहती हैं क्या या गंगा मैया कह रही हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहहि जग छाई। कहती हैं कि तुमने अपने प्राणार्थ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, मेरा ये आशीष है और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। यानी कि पूजहि सब मन कामना, हे जानकी तुम्हारी सारी मनोकामना जो है पूजित होंगी, जो है प्रख्यात होंगी और सुजस रहें जग छाई, और तुम्हारा सुजस इस संसार में छा जाएगा, फैल जाएगा। तो इस प्रकार जो है गंगा मैया ने माता जानकी को आशीष दी। उसके बाद जो है गंग बचन सुनी मंगल मूला, अमुदित सिय सुर सरि अनुकूला। माता जानकी ने जो है जब देखा कि सुरसरी अनुकूला, गंगा मैया हमारे अनुकूल हैं, तो माँ जानकी मुदित सी, माता जानकी प्रसन्न हो जाती हैं। तो किससे कि कहने कि लोग गंग बचन सुनी मंगल मूला, मंगल मूल के स्वरूप जो गंगा मैया हैं उनके वचनों को सुनकर माता जानकी अत्यंत प्रसन्न हो गईं। और कहते हैं उसके बाद आगे क्या होता है, भगवान श्री राम अब निषाद राज को उनके घर लौटने के लिए कह रहे हैं। कहने कि तब प्रभु गुहहि कहो घर जाहू, असुनत सुख मुख भाउर दाहू। तब जो है गुह निषाद राज को, अपने मित्र को भगवान श्री राम ने कहा, हे भैया निषाद, अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आगे बढ़ूँगा। यह सुनते ही निषाद राज को बड़ी पीड़ा हुई और उनका शरीर जलने लगा, उनका मुख जो सूख गया और जो है शरीर में दाह होने लगा। तब हाथ जोड़कर निषाद राज बड़ा प्रेम से भगवान श्री राम से विनती करते हैं, हे प्रभु ऐसा मत कहिए। क्या कहते हैं, तो गोसाई बाबा के जो है शब्दों में आइए हम सुनते हैं। कि दीन बचन गुह कह कर जोरी, अब विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। अत्यंत दीनहीन भाव से निषाद राज जो कहते हैं, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, हे रघुवंश भूषण श्री राम मेरी कुछ विनती सुनिए। तो क्या सुनिए, कहते कि नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। कहने कि हे प्रभु जहाँ जहाँ आप पधारेंगे जो है मैं आपकी वहाँ वहाँ सेवा करूँगा, रास्ता दिखाऊँगा और 2-4 दिन आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूँगा। धन्य हो निषाद राज गो, आप भी बड़े भाग्यवान थे जो भगवान श्री राम के साथ हो लिए और भगवान श्री राम ने आपको मित्र बना लिया। इसके बाद जो है जहि बन जाई रहब रघुराई, अपरन कुटी मैं करब सुहाई। कहने कि हे रघुराई, हे रघुवंश भूषण भगवान श्री राम, जिस जिस जंगल में आप जाएंगे
जो है कहें कि परन कुटी मैं परन कुटी बनाऊंगा। परन कुटी मतलब पत्तों की कुटिया, पत्तों की कुटिया का निर्माण करूंगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ आपका वास होगा। और तब मोहि कहाँ जस देव रजाई, सोई करिहूँ रघुवीर दुहाई। हे प्रभु, हे रघुवीर, आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि जो है आप जहाँ जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं जो है उसको करने के लिए तैयार रहूँगा। कहने का मतलब है कि अत्यंत प्रेम के अधीन होकर के निषाद राज ने कहा कि कुछ दिन हे प्रभु आप हमारे जो है आप अपने साथ हमको रखें। कहने मतलब हुआ कि किसी प्रकार भक्त जो है भगवान से बिछुड़ना नहीं चाहता। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को प्रेम से भगवान की वंदना करनी चाहिए, तन से मन से उनको याद रखें। इससे हमारा जीवन सुखमय और जो है अच्छा होगा। तो आगे फिर कहते हैं कि सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। जब भगवान ने जो है देखा कि यह जो है निषाद राज बार बार मेरी विनती कर रहा है, प्रेम बस कह रहा है, इसलिए उन्होंने तनिक भी विलम्ब नहीं कहा और अत्यंत हुलास के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ निषाद राज को भी अपने साथ में ले लिया। उसके बाद पुन गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोष विदा तब कीन्हे। उसके बाद जो है निषाद राजगुह अपने प्रियजनों को, अपने परिवार को बुलाया। भगवान श्री राम का, माता जानकी का, श्री लक्ष्मण जी महाराज का आतिथ्य सत्कार किया और उसके बाद जो है संतोष करा के तब उन सबों को वहाँ से विदा कर दिया। इसलिए जो है फिर आगे जो है भगवान श्री राम क्या करते हैं, अब वहाँ से जो है वो जो है प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आगे देखिए इस दोहा में तुलसी बाबा ने क्या लिखा। कहने कि तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाय सुर सरिहि माथ। सखा अनुजस्य सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। कह रहे हैं कि तब भगवान श्री राम जो है गणेश को प्रणाम करके, उनका सुमरण कर और माता और शिव जी का प्रणाम करके, उसके बाद माता गंगा को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और सखा अनुज सहित सिय, और माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ और अपने सखा निषाद राज के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कहाँ से? गंगा मैया के तट से जो है विश्राम स्थल से जो है प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं। तेहि दिन भयउ बिटप तरतासु, तेहि दिन भयउ बिटप तरबासु। लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। कह रहे हैं कि जिस दिन, एक दिन भगवान श्री राम जो है जिस वृक्ष के नीचे रुके, वहाँ का विश्राम स्थल जो है उनके सखा निषाद राज और लक्ष्मण जी महाराज ने किया था। बहुत अच्छे ढंग से विश्राम स्थल बनाया। उसके बाद जो भगवान श्री राम दूसरे दिन क्या किए, हे भक्तजनों, आइए हम लोग सुनते हैं। कहते हैं प्रात प्रात कृत करि रघुराई, प्रात प्रात कृत करि रघुराई। तीरथ राजो दीख प्रभु जाई। कह रहे हैं कि प्रातः काल उठ करके अपने प्रातकृत माने नित्य क्रिया को करते हैं और जो है सवेरे प्रातः काल सभी क्रियाएं को करके और फिर तीर्थों के राजा प्रयागराज का दर्शन जो है करने लगते हैं। कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा बहुत बड़ी है और कहते हैं कि चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। कहते हैं कि प्रयागराज जो है जो तीर्थ स्थान है, कहते हैं कि जब वहाँ पर जो है कल्पवास लगता है तो सारे जो है देव हम लोगों के
वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ भर 1 मास कल्पवास में वास करते हैं। सारे नर नारी भी जो है, जिनके हृदय में भगवान का प्रेम है, गंगा मैया का प्रेम है, सब लोग जाके 1 महीना 1 मास कल्पवास करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। वह तपस्थली कही जाती है। और वहाँ क्यों, वहाँ बड़े बड़े पुण्य महात्मा, पुण्यदायी महात्मा ऋषि मुनि विराजते हैं। और भगवान श्री राम की नित्य प्रतिदिन कथा कही जाती है। कहते हैं कैसे कि सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। कहना कि सेवहि सुकृति साधु सुचि, कहना कि पुण्यात्मा सुकृति यानी पुण्यात्मा साधु जो है प्रयागराज तीर्थ में उनकी सेवा करते हैं, संगम में रहकर जो है उनकी सेवा करते हैं और सब अपने अपने मनोरथ को पाते हैं। जिस कामना के लिए जाते हैं सब उनको प्राप्त होता है। और बंदी वेद पुराण गण, करें कि बंदीगण भाटगण जो है निर्मल गुणों के जो है वेद पुराणों का बखान करते रहते हैं। कहीं विमल गुण ग्राम, और जो है ऐसे जो है उनके निर्मल गुणों का बखान करते रहते हैं। कहने का मतलब कि तीर्थराज जो है देवस्थली है, वहाँ भी हम लोगों को वास करना चाहिए। कहाँ, संगम पर, जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती विराजमान हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कह रहे हैं कि प्रयागराज तीर्थ स्थल का कौन जो है उनके महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। कह रहे हैं कलुष कुंज, कह रहे पाप रूपी हाथी, कह रहे कि पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव। कहते हैं कि महत्व और माहात्म्य को कौन कह सकता है। हाँ, पाप का रूप जो हाथी को दिया गया है और सिंह का रूप जो है तीर्थराज प्रयाग को दिया गया है। कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए जो है हम लोगों को उस पुण्यदायी स्थली पर जरूर निवास करना चाहिए। और असती रथपति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहने कि इस तरह के मनोरम जो स्थल को देखकर, सुहावने तीर्थराज को देखकर भगवान श्री राम जो है सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ, कहने कि सुख सागर यानी सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ जो है श्री राम जी ने भी अत्यंत वहाँ जाकर सुख पाया, उनका मन आनंदित हो गया। इसलिए हे भक्तजनों, तीर्थराज प्रयाग की महिमा भगवान श्री राम ने खुद गाई है, खुद कही है। और उसके बाद जो है भगवान क्या कहते हैं, भगवान श्री राम फिर जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निषाद राज गुह के साथ जाते हैं। भरद्वाज ऋषि का दर्शन करते हैं। भरद्वाज ऋषि प्रयाग के बहुत बड़े मुनि माने जाते हैं। उनको सिद्धियां प्राप्त है, बहुत विद्वान थे और जो है पूजनीय थे। इसलिए भगवान श्री राम उन मुनि का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आइए, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा सुंदर बात कहा। कहते हैं कि तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। कहने कि तब भगवान श्री राम जो है मुनि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए और करत दंडवत, भगवान श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। दंडवत करना साष्टांग दंडवत कहलाता है। भगवान श्री राम जी ने उनको बारंबार प्रणाम किया और ऐसा दे करके मुनि उर लाए, जो है मुनि के हृदय में जो है वो वास कर गए। उनका भी मन आनंदित हो गया और जो है मुनि ने उनको उर लाए, हृदय में लगा लिया। कहने का मतलब मुनि भरद्वाज जो है बहुत बड़े जो है अंतर्यामी थे, सर्वज्ञ थे। वो तो समझ रहे थे कि हम साक्षात नारायण हमारे सामने आए हैं। इसलिए बारंबार जो है अपने हृदय में उनको आनंद हो रहा है कि भगवान श्री राम हरि नारायण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। अहो भाग्य मेरा है। आगे क्या होता है सो देखें।
कारण कि मुनि मन मोद न कछु कही जाई, अब ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। कारण कि मुनि महाराज के मोद का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने हर्षित हो गए, इतने आनंदित हो गए। कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद राशि जन पाई। कहें कि मुनि महाराज को ऐसा लगा कि मुझे ब्रह्मानंद की जो है आनंद की अत्यंत उनके सुकृत पुण्य फलों का जो है आनंद मिल गया। कैसे मिल गया? तो उनके सामने जो है भगवान श्री नारायण राम जी महाराज, माता जानकी और शेषनाग रूपी लक्ष्मण जी महाराज विद्यमान थे। तो उनके कहा कि मेरे जन्म जन्मांतर के सुकृत पुण्यों का फल उदय हो गया, इसलिए मैं प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बड़ी विनयता से, बड़ी विनम्रता से और बहुत जो है आदरपूर्वक जो है भक्ति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस जीवन को सफल बनाएं। हाँ, भगवान तो उसकी गति क्या है कि कलि मह केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कारण कि इस कलिकाल में जो है राम नाम ही तो आधार है, और इसका राम नाम जप करके आप जो है मोक्ष का जो है द्वार खोल सकते हैं और अपने शरीर का जो है अपने शरीर को पुण्यात्मा बना सकते हैं, और जिससे भगवान का भजन करने से शरणागति भी हो जाती है। कारण कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जहि परलोक संवारा। कह रहे हैं कि यह हमारा शरीर जो है साधन धाम, साधना शरीर जो है क्या साधने की है, यह मेरा साधन है, साधन रूपी धाम है। इस साधन रूपी धाम यानी शरीर से जो है जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं नित्य सह दिन रात अहरनिश, कह रहे हैं कि वो लोग परलोक को संवार लेते हैं। इसलिए हम लोगों को भी बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे हम लोगों को जो है हमारी गति अच्छी हो। कारण कि कौन लोग सुखमय रहते हैं, सुखी रहते हैं, कौन मनुष्य, कौन भक्त। कारण कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकं बाधा। कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर मछलियाँ भी अगाध जल में पड़ी रहती हैं, जैसे हरि के शरण में हो, उनको कोई चिंता नहीं है, भगवान उनके मालिक हैं। वैसे ही जिम हरि शरण न एकं बाधा, इस प्रकार से भगवान के शरण में जाने से, उनकी वंदना करने से हम लोगों के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मन मेरा पवित्र रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा, हृदय प्रफुल्लित रहेगा, और हम लोग भवसागर से बिना प्रयास किए ही पार कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे भैया? तो भगवान का स्मरण करके। आप गार्हस्थ जीवन में हैं यदि, तो गार्हस्थ जीवन में रहते हुए भगवान का कुछ क्षण, कुछ मुहूर्त हृदय से, ईमानदारी से उनका नाम स्मरण करिए, प्रभु स्मरण करिए, जिससे आपको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ऐसा लगे कि भगवान श्री राम हमारे प्रभु हमारे अंदर विराजते हैं। यह जीवात्मा और परमात्मा तो एक ही है। कोई कवि ने, साधारण कवि ने कहा कि राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, राम नाम नदिया सुगम बहल जाए, ओय में क्यों क्यों नहाए, ओय में क्यों क्यों नहाए। कहें कि राम नाम रूपी सुगम नदिया, नदी को राम नाम रूपी कहा गया, वह जो है बड़ी सरलता से बह रही है। तो कह रहे हैं कि उसमें स्नान करो भैया, कि मैंने भगवान का नाम लो, उनका स्मरण करो, तो आपको स्वयं ही मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे हैं कि उसमें कौन कौन नहाया? कह रहे हैं कि ब्रह्मा नहाने, विष्णु नहाने, ब्रह्मा नहाने,
विष्णु नहाने, शंकर नहाने, डमरू बजाए, राम नाम नदिया सुगम बहल जाए। कह रहे हैं कि उस राम नाम रूपी नदी में कौन कौन नहाया? स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी जो आदि सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु जो है विष्णु भगवान खुद नहाए, और कहते हैं भगवान शंकर आशुतोष बाबा भी उसमें डमरू बजा बजा करके आनंद होकर के स्नान किए। किसमें? राम नाम रूपी में, उस राम नाम अमृत रूपी रसमयी में जो है वो लोग स्नान किए और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। उन लोगों को सुख का अनुभूत होता है, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। कारण कि रामेश्वर कौन हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि रामः ईश्वरः जह इत रामेश्वरः, रामस्य ईश्वर, राम के जो ईश्वर हैं यदि अर्थात माने भगवान औढ़रदानी महेश उनके ईश्वर हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि जो राम मेरे ईश्वर हैं, हमारे राम ही तो ईश्वर हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उनमें जो है इसलिए दोनों का जो है दोनों की वंदना करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो आइए भक्तों फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसके बाद जो है दीन है अशीष मुनीस उर अति आनंदो अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। हे भक्तजन बड़ा प्रेम से सुनिए इस बात को। कारण कि दीन है अशीष मुनीस उर अति आनंदो अस जान। कारण कि मुनीश्वर भरद्वाज ने सभी को आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? भगवान श्री राम को, माता जानकी को, श्री लक्ष्मण जी महाराज को और गुह निषाद राज को आशीर्वाद दिया। मन से कहा कि उनके हृदय में ऐसा जानकर अति आनंद हो गया कि, और उनके हृदय में, किसके? भरद्वाज मुनि के हृदय में ऐसा आनंद की अनुभूति हो गई। क्या हुआ कि लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। कह रहे हैं कि जैसे मानो विधाता ने मेरे पुण्य फलों को जन्म दे दिया, साक्षात्कार करा दिया, जो है सुकृत फलों का सुकृत फलों को आँख के सामने ला कर रख दिया। सुकृत फलों तो वही सुकृत फल हैं। श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी महाराज, माता जानकी उनके सामने खड़े हैं, उनका भाग्य उदय हुआ। इस प्रकार हे मनुष्यों, हे भक्तजनों, मेरी विनती है आपसे कि भगवान श्री राम का, हरि नारायण विष्णु भगवान का बारंबार जो है उनकी पूजा करें, उनकी वंदना करें, उनकी आरती उतारें। और इस प्रकार जो है, क्योंकि कहें कि भगवान तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, भगवान के प्रति कैसी आपकी लगन होनी चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए। तो हे भक्तजन, आइए फिर मैं जो है उत्तरकांड में उनकी भक्ति के बारे में बोलता हूँ। कह रहे हैं कि कामिही नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, जैसे कामी पुरुष को, काम के अधीन जो पुरुष हो जाए तो उसको केवल स्त्री ही सूझती है, वही दिखाई पड़ती है, क्योंकि काम के अधीन हो जाता है, कामासक्त हो जाता है। कामासक्त होना यानी कि संसार में विषयानुरागी हो जाना, विषय के अनुराग में मस्त हो जाना और कुछ नहीं समझना, केवल अपने जो है जीवन के, अपने शरीर के सुखों को भोगना, भगवान को नहीं भजना। वही हो गया कामिही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमि दाम। और कहते हैं जैसे लालची मनुष्य को रुपया पैसा अच्छा लगता है। कहने का मतलब इस संसार में आकर के आप सब कुछ जो है भुला जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। आपको करना चाहिए। कह रहे हैं कि हे तुलसीदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, तिम रघुनाथ निरंतर। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से हे प्रभु जो है मुझे आप अच्छा लगें, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमको निरंतर उसी तरह से अच्छा लगें, मनोरम लगें। कहने का मतलब जो है, कहना है कि बारंबार आप भगवान का स्मरण करिए। और भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति कैसे होगी?
और नहीं करिएगा तब क्या होगा? कह रहे हैं भक्ति कह रहे हैं कैसे होगी? तो कह रहे हैं कि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, तुलसी बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। कह रहे हैं कि बिना राम नाम का, बिना राम नाम जपे हुए, बिना उनका सहारा लिए हुए कोई परमार्थ की, मोक्ष की आशा कैसे रख सकता है? तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो आपको जो है मोक्ष कैसे होगा, भगवान की शरणागति कैसे होगी? इसलिए कि कह रहे हैं कि तुलसी बारिद बूंद गही। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जैसे कोई मनुष्य, मूर्ख मनुष्य जो है बरसते हुए बादल के बूंदों को पकड़कर आकाश की ओर जाना चाहे तो ठीक वह वृथा हो जाता है, बेकार हो जाता है, जैसे कि बिना भगवान की भक्ति किए कोई परमार्थ को पाले। तो इसलिए कहने का मतलब है, हे मनुष्यों, हे भक्तजनों, हम लोगों को बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। इसलिए कह रहे हैं कुछ क्षण जो भी आपको मिले उसमें भगवान के नाम का जो है स्मरण करिए, और इस प्रकार आपका जीवन, उनका स्मरण करने से आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए अब आइए हम लोग भगवान की कुछ और वंदना करें। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कोई कवि ने कहा, तुलसीदास बाबा ने कहा कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, हमारे प्रभु श्री राम का कोमल अंग किस तरह का है? तो कह रहे हैं कि नीला है, नीला अंग है और उस पर नीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। आकाश की भांति भगवान श्री राम नीले हैं। और सीता समारोपित वाम भागम, और कह रहे हैं कि माँ जानकी उनके वाम भाग में सुशोभित हैं, वो माया लग रही हैं। कह रहे हैं कि और पाणौ महासायक चारु चापम, और कह रहे हैं वो भगवान श्री राम अपने हाथ में सुंदर सुंदर विशाल धनुष बाण रखे हुए हैं, वो भी शोभायमान हो रहा है। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के नाथ को, भगवान श्री राम को हम लोग बारंबार प्रणाम करें। मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब आज की कथा मैं यहाँ पुनः विराम करता हूँ, आगे फिर कल कथा होगी। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बास दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव इति शुभम।